सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके दिमाग की वायरिंग को आप खुद बदल सकते हैं तो आप मानोगे? मतलब अगर बचपन से आपने सोच लिया कि मैं तो बस एवरेज हूँ, मेरे बस की बात नहीं या मेरी आदतें बदल ही नहीं सकती, तो साइंस कहती है ये सब झूठ है। क्योंकि आपके दिमाग के न्यूरॉन्स कोई पक्के सीमेंटेड ब्लॉक्स नहीं हैं, वो प्लास्टिक की तरह फ्लेक्सिबल हैं। एंड द बेस्ट पार्ट, यू हैव द पावर टू रीवायर देम। जेफरी शॉर्ट्स इसी को बोलते हैं द ब्रेन इज शेप्ड बाय द माइंड। दिमाग को मन शेप करता है। अब ध्यान दीजिए, ब्रेन तो फिजिकल ऑर्गन है, लेकिन माइंड एक प्रोसेस है, एक सोचने समझने की शक्ति है, और वही शक्ति आपके दिमाग की स्ट्रक्चर को बदल सकती है। आज के इस पार्ट 1 में हम समझेंगे न्यूरोप्लास्टिसिटी की दुनिया, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से निकलकर हैबिट चेंज तक, और कैसे आप अपनी सोच से अपने दिमाग का नक्शा बदल सकते हैं। चैप्टर 1, माइंड वर्सेस ब्रेन, फर्क कहाँ है? बहुत लोग माइंड और ब्रेन को सेम समझते हैं, लेकिन फर्क साफ है। ब्रेन इज इक्वल टू फिजिकल ऑर्गन जैसे हार्ट या लंग्स। माइंड इज इक्वल टू थॉट्स, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, आपकी सोचने और डिसाइड करने की शक्ति। इमेजिन कीजिए, आपका ब्रेन हार्डवेयर है और आपका माइंड सॉफ्टवेयर। अगर हार्डवेयर थोड़ा वीक भी हो, सॉफ्टवेयर उसे रीप्रोग्राम कर सकता है। स्क्वाट्स कहते हैं द माइंड हैज द पावर टू चेंज द ब्रेन्स वायरिंग। मन के पास ताकत है कि वह दिमाग की वायरिंग बदल सके। एग्जाम्पल लीजिए, हमारे इंडिया में कई लोग कहते हैं यार मेरी आदत है सुबह देर तक सोने की, मैं बदल नहीं सकता। बट न्यूरोप्लास्टिसिटी कहती है यू कैन। रोज थोड़ा सा पैटर्न बदलकर आप नई न्यूरल पाथवेज बना सकते हैं। ओसीडी का एग्जाम्पल, रीवायरिंग इन एक्शन। जेफरी स्क्वाट्स खुद साइकियाट्रिस्ट थे और उन्होंने ओसीडी पेशेंट्स के साथ काम किया। ओसीडी में दिमाग बार बार सेम इंट्रूसिव थॉट जनरेट करता है, जैसे हाथ गंदे हैं वॉश करो, और पेशेंट बार बार धोता है। अब सोचिए, ब्रेन की वायरिंग इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि वो सेम लूप बार बार रिपीट कर रहा है। लेकिन स्क्वाड्स ने एक तरीका निकाला जिसे वो कहते हैं रीलेबल, रीफ्रेम, रीफोकस, रीवैल्यू। चलो इसे इंडियन स्टाइल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी आदत है हर 10 मिनट में व्हाट्सएप चेक करने की। ब्रेन ने एक लूप बना लिया है। अब ये टेक्निक कहती है रीलेबल। जब अर्ज आए तो कहो ये व्हाट्सएप अर्ज है, असली जरूरत नहीं। रीफ्रेम, इसे डिजीज सिम्टम की तरह देखो, जैसे ये मेरे दिमाग का ट्रिक है। तीसरा, रीफोकस, कुछ और काम में ध्यान लगाओ, जैसे वॉक कर लो। चौथा, रीवैल्यू, बाद में सोचो इस अर्ज की असली वैल्यू 0 थी। रिजल्ट, धीरे धीरे ब्रेन में नई वायरिंग बनती है। मॉडर्न एनालॉजी, इंस्टाग्राम स्क्रॉल। आजकल इंस्टाग्राम का स्क्रॉल भी ओसीडी जैसा ही है। आप सोचते हो बस 2 रील्स देखूंगा और हाफ एन आवर निकल जाता है। ब्रेन में डोपामिन लूप बन चुका है। लेकिन अगर आप अवेयरनेस लाकर कहो ये मेरी हैबिट लूप है, रियल जरूरत नहीं है, और फोन साइड में रख दो, तो आप न्यू वायरिंग क्रिएट कर रहे हो। याद रखो, हर बार जब आप पुरानी हैबिट रेजिस्ट करते हो और नई चॉइस लेते हो, आप अपने ब्रेन का एक नया वर्जन बना रहे हो। अब साइंस के एंगल से न्यूरोप्लास्टिसिटी को एक्सप्लेन करते हैं। पहले साइंटिस्ट मानते थे कि दिमाग की वायरिंग फिक्स है, लेकिन अब रिसर्च कहती है हर बार जब आप कोई नया थॉट सोचते हो, नया न्यूरल पाथवे बनता है। बार बार रिपीटिशन से वो पाथवे स्ट्रांग हो जाता है, जैसे सड़क पर बार बार चलने से पगडंडी बन जाती है। अगर उसे नहीं करते तो वो पाथवे वीक पड़ जाता है। इसको ही कहते हैं न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। जो न्यूरॉन्स साथ में एक्टिवेट होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। मतलब आपकी हर छोटी हैबिट लिटरली आपके ब्रेन का स्ट्रक्चर बदल रही है। सोचिए, सचिन तेंदुलकर ने कितनी बार स्ट्रेट ड्राइव प्रैक्टिस किया होगा। हर बार जब बॉल हिट करते, उनके ब्रेन में मोटर न्यूरॉन्स की वायरिंग स्ट्रांग होती। इसलिए जब रियल मैच में बॉल आया, उनका दिमाग ऑटो मोड पर सेम शॉट प्ले करता। आपकी लाइफ भी ऐसे ही है। अगर बार बार प्रोक्रेस्टिनेशन चूज करते हो तो दिमाग वही वायरिंग स्ट्रांग कर देगा। बट अगर आप बार बार डिसिप्लिन चूज करते हो तो ब्रेन उसी ट्रैक पर चलेगा। आदत एक बार बनती नहीं है, वो दिमाग की जमीन पर बार बार बीज बोने से लगती है। अब सवाल, हम
इसे अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज करें। चलो कुछ रिलेटेबल एग्जांपल्स लेते हैं। पहला, फिटनेस। अगर आप 18 से 30 एज ग्रुप में हो, आपको जिम जाने का मन नहीं करता, स्टार्ट स्मॉल। रोज सिर्फ 10 पुशअप्स, ब्रेन को नया लूप दो। मिड एज स्ट्रेस 30 से 45, अगर ऑफिस से लौटकर आप ऑटोमेटिकली टीवी ऑन कर देते हो तो एक नया रिचुअल क्रिएट करो। पहले 5 मिनट मेडिटेशन, धीरे धीरे नया वायरिंग बनेगा। फैमिली लाइफ 40 to 55, बहुत लोग कहते हैं मेरा गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। न्यूरोप्लास्टिसिटी कहती है जब भी ट्रिगर आए एक डीप ब्रेथ लेकर पॉज करो। हर बार पॉज लोगे नया सर्किट बनेगा। एक मेरे दोस्त का एग्जांपल, चंडीगढ़ का राहुल। उसको हैबिट थी हर रात लेट तक नेटफ्लिक्स बिंज करता था। नेक्स्ट डे वो ऑफिस में थका रहता। मैंने उसे स्क्वाड्स की 4 स्टेप OCD मेथड अप्लाई करने को कहा। पहले अर्ज आते ही उसने कहा ये मेरी पुरानी हैबिट है। फिर उसने रिफ्रेम किया ये मेरे दिमाग का ट्रिक है। फिर उसने फोन साइड में रखकर किताब उठाई। शुरुआत में मुश्किल लगा, लेकिन 21 दिन के बाद उसका ब्रेन लिटरली रिवायर हो गया। आज वो कहता है अब नेटफ्लिक्स बिंज करने का अर्ज वैसे आता ही नहीं। सेल्फ डायरेक्टेड न्यूरोप्लास्टिसिटी इज द एसेंस ऑफ ह्यूमन फ्री विल। खुद अपनी डायरेक्शन में दिमाग की वायरिंग बदलना ही इंसानी स्वतंत्रता का असली रूप है। मतलब आप विक्टिम नहीं हो, आप क्रिएटर हो। तो दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि कैसे आपका दिमाग आपके ब्रेन को बदल सकता है। लेकिन अब सवाल है, क्या हर थॉट इतना पावरफुल है? क्या सिर्फ सोचने से फिजिकल चेंजेस हो जाते हैं? आगे हम एक्सप्लोर करेंगे क्वांटम फिजिक्स और माइंड का डीप कनेक्शन, कैसे आपकी सोच मैटर की दुनिया को भी बदल सकती है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि असली मजा अब शुरू होता है। सोचिए, क्या आपकी सोच भौतिक दुनिया यानी फिजिकल वर्ल्ड को भी प्रभावित कर सकती है? अगर मैं कहूँ कि आपका ध्यान, अटेंशन सिर्फ आपके दिमाग को ही नहीं बल्कि रियलिटी को भी शेप कर सकता है, तो क्या आप मानोगे? यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। न्यूरोसाइंस अकेले नहीं बल्कि क्वांटम फिजिक्स भी यही कहती है। और यहीं से आता है एक बड़ा सवाल, क्या हम फ्री हैं या हमारी जिंदगी सिर्फ न्यूरॉन्स और बायोलॉजी के हाथों की कठपुतली है? ऑथर इस पार्ट में हमें समझाते हैं, अटेंशन इज नॉट जस्ट अ पैसिव प्रोसेस, इट इज एन एक्टिव फोर्स दैट कैन रीशेप रियलिटी। यानी ध्यान कोई पैसिव प्रोसेस नहीं है, ये एक एक्टिव शक्ति है जो रियलिटी को बदल सकती है। चैप्टर 2 इज अबाउट क्वांटम फिजिक्स और कॉन्शियसनेस। सबसे पहले थोड़ा सिंपल फिजिक्स रिफ्रेश कर ले। क्लासिकल फिजिक्स कहती है दुनिया एक मशीन की तरह चल रही है, हर चीज कॉज इफेक्ट चेन से तय होती है। मतलब अगर आपको गुस्सा आया तो वो न्यूरॉन्स की फायरिंग की वजह से हुआ, और न्यूरॉन्स की फायरिंग केमिस्ट्री की वजह से। तो फिर आप फ्री कहाँ हैं? लेकिन फिर आती है क्वांटम फिजिक्स। यह कहती है छोटे स्तर पर, एट सब एटॉमिक लेवल, चीजें प्री डिटर्मिन्ड नहीं है। पार्टिकल्स वेव की तरह बिहेव करते हैं, और जब तक इन्हें कोई ऑब्जर्व नहीं करता वो प्रोबेबिलिटी में एग्जिस्ट करते हैं। इसे कहते हैं ऑब्जर्वर इफेक्ट। मतलब जब आप किसी चीज पर ध्यान देते हो तो वो कोलैप्स होकर एक रियलिटी बन जाती है। अब हम देखेंगे हाउ ऑब्जर्वर इफेक्ट आवर डेली लाइफ। अब सोचिए, ये सिर्फ लैब का कंसेप्ट नहीं है, आपकी जिंदगी में भी आपका ध्यान रियलिटी को कोलैप्स करता है। मान लो आप ऑफिस में बैठकर सोच रहे हो मेरा बॉस मुझे कभी अप्रिशिएट नहीं करता। आपका ध्यान उसी बात पर रहेगा तो आपका ब्रेन उसी परसेप्शन को बार बार स्ट्रेंथन करेगा। रिजल्ट, आपकी रियलिटी नेगेटिव बन जाएगी। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली अटेंशन शिफ्ट करके सोचो, बॉस ने मुझे लास्ट मंथ अप्रिशिएट किया था और मैं अगली बार और बेहतर कर सकता हूँ, तो आपका ब्रेन न्यू सर्किट बनाएगा और धीरे धीरे आपकी रियलिटी बदलेगी। यही है माइंड का क्वांटम रोल। अब एक एग्जांपल लेते हैं। सोचिए, आप एक स्टेडियम में बैठे हो, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच चल रहा है। कोहली ने बॉल को हिट किया, अब बॉल हवा में है। आप सोच रहे हो कैच हो जाएगा, दूसरा स्पेक्टेटर सोच रहा है 6 हो जाएगा। बॉल तो वही है, लेकिन हर स्पेक्टेटर की अटेंशन उसे अलग तरह से परसीव करती है। साइंस कहती है माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ऐसा ही होता है। पार्टिकल का आउटकम प्रोबेबिलिटी है, ऑब्जर्वर डिसाइड करता है कि कोलैप्स कैसे होगा। तो ध्यान दीजिए, आपका अटेंशन आउटकम को डिसाइड करता है। ऑथर कहते हैं माइंड सिर्फ ब्रेन का प्रोडक्ट नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम सब प्री डिटर्मिन्ड रॉबोट्स होते
लेकिन क्वांटम फिजिक्स का ऑब्जर्वर इफेक्ट दिखाता है कि माइंड एक्टिवली इंटरफेयर करता है फिजिकल प्रोसेस में। द माइंड कैन अफेक्ट द फायरिंग पैटर्न्स ऑफ न्यूरॉन्स बाय द एक्ट ऑफ अटेंशन। मन सिर्फ न्यूरॉन्स को ऑब्जर्व करके उनकी फायरिंग पैटर्न को बदल सकता है। ये बात न्यूरोसाइंस में एकदम रेवोल्यूशन जैसी है। अब हम मेडिटेशन की बात करते हैं। अब सोचो, हमारे इंडिया में सेंचुरी से सेंट्स और योगीज यही बोलते आए हैं, जैसा ध्यान करोगे वैसा बनोगे। ध्यान, अटेंशन से ही रियलिटी शेप होती है। आज साइंस वही साबित कर रही है। जब आप मेडिटेशन करते हो तो आप माइंडफुली अपने थॉट्स ऑब्जर्व करते हो। इससे ब्रेन की वायरिंग बदलती है, जिसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये क्वांटम फिजिक्स और एंशिएंट विजडम का मिलन है। अब आता है बड़ा सवाल, क्या हम फ्री हैं? अगर ब्रेन सिर्फ केमिस्ट्री और बायोलॉजी है तो हम सिर्फ मशीन्स हैं। लेकिन ऑथर कहते हैं नहीं, क्योंकि अगर अटेंशन मैटर को कोलैप्स कर सकता है तो हम कॉन्शियसली अपने दिमाग की डायरेक्शन बदल सकते हैं। इसे कहते हैं सेल्फ डायरेक्टेड न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब आप चाहें तो अपनी आदतें बदल सकते हो, आप चाहें तो गुस्से पर काबू पा सकते हो, आप चाहें तो अपनी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकते हो। और यही है असली फ्री विल। आए अब आगे बात करते हैं स्मार्टफोन नोटिफिकेशन के माध्यम से। एक एग्जांपल के तौर पर इमेजिन कीजिए, आपके फ़ोन में हर सेकंड व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ईमेल की नोटिफिकेशंस आ रही हैं। अगर आप हर बार रिएक्ट करते हो, आपका ब्रेन मशीन की तरह काम कर रहा है। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली डिसाइड करो मैं अभी 1 घंटे तक फ़ोन नहीं देखूंगा, तो आप फ्री विल यूज़ कर रहे हो। ध्यान दीजिए, फ्री विल कोई ग्रैंड चीज़ नहीं है, ये छोटी छोटी चॉइसेस में दिखाई देती है। अब मैं आपको एक मेडिटेशन कैंप का एक्सपीरियंस बताता हूँ। दिल्ली का एक दोस्त 35 ईयर ओल्ड IT इंजीनियर हमेशा बोलता था मेरी एंग्जाइटी कभी नहीं जाएगी। वो हर टाइम सोचता मेरा दिमाग कंट्रोल में नहीं है। फिर उसने एक 10 डे विपासना कैंप ज्वाइन किया। पहले दिन उसे लगा ये तो टॉर्चर है, लेकिन धीरे धीरे उसने सीखा सिर्फ ऑब्जर्व करना है, रिएक्ट नहीं करना। कैंप के बाद उसने बोला पहली बार लगा कि मेरे पास चॉइस है, चाहे तो चिंता में डूब जाऊं या बस उसे ऑब्जर्व करके छोड़ दो। यही है क्वांटम फिजिक्स इन एक्शन। अटेंशन रियलिटी को बदल देता है। माइंडसेट बदला तो वर्ल्ड बदला, अटेंशन बदला तो रियलिटी बदली। अब कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, एग्जाम स्ट्रेस में अगर आप बार बार सोचो मैं फेल हो जाऊंगा, वहीं रियलिटी कोलैप्स होगी। लेकिन अगर आप टेंशन शिफ्ट करोगे, मैंने इतना पढ़ा है, अब रिजल्ट अच्छा आएगा, ब्रेन में कॉन्फिडेंस सर्किट्स स्ट्रांग होंगे। वर्किंग प्रोफेशनल्स, ऑफिस में अगर आप बॉस की हर क्रिटिसिज्म पर फोकस करोगे तो आपका सेल्फ वर्थ गिर जाएगा। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली हर लर्निंग पॉइंट पर फोकस करो तो ग्रोथ माइंडसेट डेवलप होगा। पेरेंट्स, बच्चे की छोटी मिस्टेक्स पर ध्यान दोगे तो लगेगा बच्चा नॉटी है, लेकिन उसकी कोशिशों पर फोकस करोगे तो लगेगा बच्चा हार्ड वर्किंग है। वही उसकी आइडेंटिटी बन जाएगी। गांधी जी कहते थे अ मैन इज बट द प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट्स, व्हाट ही थिंक्स ही बिकम्स। ये वही बात है, अटेंशन ही रियलिटी बनाता है। गांधी जी ने अपने ध्यान को वायलेंस पर नहीं बल्कि नॉन वायलेंस पर रखा और नतीजा पूरी दुनिया उनकी सोच की गवाह बन गई। तो अब ये साफ हो गया, ब्रेन मशीन है, माइंड मशीन ऑपरेटर है, अटेंशन इज इक्वल टू ऑपरेटर का स्टीयरिंग व्हील है। आप जहां ध्यान दोगे ब्रेन वहीं की वायरिंग स्ट्रॉन्ग कर देगा। व्हाट यू फोकस ऑन ग्रोज, जिस पर ध्यान दोगे वही बढ़ेगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं। एक चंडीगढ़ का एंटरप्रेन्योर सेजल, उसका स्टार्टअप 2 बार फेल हो गया। हर कोई बोला छोड़ दे, ये तेरी बस की बात नहीं, लेकिन सेजल ने टेंशन फेलियर पर नहीं लर्निंग पर रखा। उसने सोचा मैं हर बार कुछ नया सीख रही हूं। तीसरी बार उसका स्टार्टअप सक्सेसफुल हुआ। याद रखो, अटेंशन फेलियर पर होता है तो कोलैप्स हो जाती, अटेंशन ग्रोथ पर था इसलिए वो उठ खड़ी हुई। तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा क्वांटम फिजिक्स और अटेंशन मिलकर कैसे आपकी फ्री विल को रियलिटी में बदलते हैं। अब सवाल है, अगर माइंड इतना पावरफुल है तो क्या इसका मिसयूज भी हो सकता है? अगले पार्ट में हम एक्सप्लोर करेंगे ब्रेन की आदतें, एडिक्शन और कैसे गलत अटेंशन आपको फंसा सकता है और साथ ही उससे निकलने का रास्ता भी है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि गेम अब और गहरा होने वाला है। सोचिए, एक आदमी रोज बोलता है मैं बस एक सिगरेट पीकर छोड़ दूंगा, लेकिन हकीकत
वो दिन में 10 से 12 सिगरेट पी जाता है। हर बार गिल्ट आता है, हर बार प्रॉमिस करता है लास्ट टाइम, पर लूप फिर रिपीट हो जाता है। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि एडिक्शन सिर्फ हैबिट नहीं है, ये दिमाग की वायरिंग की कैद है। ऑथर कहते हैं द ब्रेन बिकम्स एनस्लेव्ड टू रिपीटेड पैटर्न्स ऑफ थॉट एंड एक्शन अनलेस द माइंड चूजेस अदरवाइज। दिमाग बार बार दोहराए गए पैटर्न्स का गुलाम बन जाता है जब तक मन अलग चुनाव ना करे। आज हम एक्सप्लोर करेंगे कैसे एडिक्शंस और हैबिट्स नेगेटिव लूप्स क्रिएट करते हैं और कैसे आप इनसे बाहर निकल सकते हैं। चैप्टर 3 हैबिट्स का साइंस। पहले समझते हैं हैबिट फॉर्मेशन का न्यूरोसाइंस। हर हैबिट 3 स्टेप में बनती है, क्यू, रूटीन, रिवार्ड। पहला क्यू, कोई ट्रिगर जैसे स्ट्रेस आने पर सिगरेट का ख्याल। रूटीन, एक्चुअल हैबिट, सिगरेट पीना। रिवार्ड, डोपामिन रिलीज, मोमेंटरी रिलीफ। हर बार ये लूप रिपीट होता है तो ब्रेन की वायरिंग और स्ट्रांग हो जाती है, इसीलिए कहते हैं ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। अब एग्जांपल लेते हैं अल्कोहल का। इंडिया में बहुत लोग स्ट्रेस से बचने के लिए अल्कोहल का सहारा लेते हैं। पहले लगता है बस वीकेंड ड्रिंक है, फिर धीरे धीरे स्ट्रेस आते ही दिमाग खुद सिग्नल देता है पैक बना ले। ब्रेन सर्किट इतना मजबूत हो जाता है कि बिना अल्कोहल स्ट्रेस हैंडल करना इम्पॉसिबल लगता है। यही है एडिक्शन का ट्रैप। लेकिन ऑथर कहते हैं यह ट्रैप परमानेंट नहीं है। द माइंड कैन ब्रेक द टायरनी ऑफ ऑटोमेटिक ब्रेन रिस्पॉन्सेस। मन दिमाग की ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेस की तानाशाही को तोड़ सकता है। अब बात करते हैं एक एग्जाम्पल, क्रिकेट नेट प्रैक्टिस। सोचिए अगर एक बॉलर रोज सिर्फ यॉर्कर प्रैक्टिस करे तो उसका दिमाग उसी पैटर्न में फिक्स हो जाएगा। मैच में वो ऑटोमेटिकली यॉर्कर डालेगा। एडिक्शन भी वैसा ही है, बार बार सेम शॉट मारते मारते दिमाग का मसल मेमोरी बन जाता है। लेकिन जैसे बॉलर दूसरी डिलीवरीज सीख सकता है वैसे ही एडिक्ट भी नए पैटर्न्स बना सकता है। इसके लिए ऑथर एक 4 स्टेप फॉर्मूला देते हैं ओसीडी से एडिक्शन तक। याद है पार्ट 1 में हमने स्क्वाड्स का ओसीडी वाला 4 स्टेप मेथड देखा था। यही फॉर्मूला एडिक्शन और बैड हैबिट्स के लिए भी काम करता है। पहला, रीलेबल, अर्ज को पहचानो, ये मेरा पुराना लूप है। रीफ्रेम, इसे ब्रेन का ट्रिक समझो, अपनी असली आइडेंटिटी नहीं। रीफोकस, अटेंशन दूसरी हेल्दी एक्टिविटी में लगाओ। चौथा, रीवैल्यू, बाद में सोचो, इस अर्ज की असली वैल्यू 0 थी। हर बार जब आप ऐसा करते हो तो ब्रेन में नए पाथवेज बनते हैं। अब मॉडर्न एडिक्शन की बात करते हैं, मोबाइल एंड रील्स। आज की सबसे बड़ी एडिक्शन इंस्टाग्राम रील्स। कितने लोग बोलते हैं बस 5 मिनट देखूंगा और फिर 1 घंटे बाद रियलाइज करते हैं कि पूरा टाइम वेस्ट हो गया। क्यों क्या है इसमें? बोर्डम। रूटीन क्या है? स्क्रॉल करना। और रिवार्ड क्या है? डोपामिन का क्विक हिट। लेकिन अगर आप फोन उठाते ही खुद को रीलेबल करो, ये मेरे ब्रेन का ट्रैप है, और फिर रीफोकस करके वॉक पर चले जाओ, तो आप सर्किट तोड़ रहे हो। यही है सेल्फ डायरेक्टेड न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब एक रियल लाइफ इंडियन स्टोरी लेते हैं। मेरे दोस्त ओमकार, अ बिजनेसमैन, 42 ईयर्स ओल्ड की हैबिट थी हर नाइट देर तक यूट्यूब बिंज करना। मॉर्निंग में वो हमेशा टायर्ड रहता। मैंने उसे बोला स्क्वाड्स का फार्मूला ट्राई कर। पहली बार जब अर्ज आया उसने सोचा ये सिर्फ ब्रेन का ट्रैप है। फिर उसने किताब उठाई और 15 मिनट पढ़ा। पहले हफ्ते स्ट्रगल हुआ, लेकिन 1 महीने बाद उसका लूप बदल गया। आज वो प्राउडली कहता है अब फोन मुझे कंट्रोल नहीं करता, मैं उसे कंट्रोल करता हूँ। अब साइंस एंगल की बात करते हैं, डोपामिन हाईजैक। एडिक्शन में ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम हाईजैक हो जाता है। नॉर्मल रिवॉर्ड्स जैसे वॉक, हेल्दी फूड, फैमिली टाइम की जगह क्विक डोपामिन, अल्कोहल, सिगरेट, रील्स, जंक फूड डोमिनेट कर लेते हैं। लेकिन जब आप बार बार कॉन्शियस चॉइस करते हो तो धीरे धीरे नेचुरल रिवॉर्ड्स वापस एक्टिव हो जाते हैं, यानी दिमाग खुद बैलेंस में आ सकता है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं मनुष्य अपने मन का ही मित्र है और मन का ही शत्रु। यही बात साइंस लैंग्वेज में ऑथर भी कहते हैं माइंड आपका सबसे बड़ा सेवियर भी हो सकता है और सबसे बड़ा एनिमी भी। अगर माइंड ऑटोमेटिक ब्रेन के गुलाम बन गया एडिक्शन, अगर माइंड मास्टर बन गया तो वो है फ्रीडम। हैबिट वही पावरफुल है जिसे आप बार बार एनर्जी देते हो। एनर्जी बदलो, हैबिट बदल जाएगी। अब कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, लेट नाइट गेमिंग या यूट्यूब बिंज से निकलना चाहते हो, रीलेबल करके बोलो ये मेरा ब्रेन का ट्रैप है। रीफोकस, 10 मिनट वॉक या जर्नलिंग। प्रोफेशनल्स, स्ट्रेस ड्रिंकिंग से बाहर निकलना है, हर बार अर्ज आए तो वाटर प्लस डीप ब्रीदिंग करो।
अर्ज का पीक सिर्फ 5-10 मिनट होता है। सर्वाइव कर लिया तो सर्किट वीक होगा। पेरेंट्स, गॉसिप एडिक्शन या एंगर आउटबर्स्ट से बचना है। ट्रिगर आता है, पॉज करो और रीफ्रेम, ये मेरे दिमाग का पुराना सर्किट है, मेरी असली आइडेंटिटी नहीं। ब्रेन को मान लो कार का इंजन पावरफुल है लेकिन डायरेक्शन स्टीयरिंग से तय होती है। अगर स्टीयरिंग डिफॉल्ट मोड पर छोड़ा, कार कहीं भी जा सकती है। अगर आप हाथ में स्टीयरिंग लेकर सिर्फ सही डायरेक्शन दो, कार आपके कंट्रोल में रहेगी। स्टीयरिंग क्या है? आपका अटेंशन। अमिताभ बच्चन अपने स्ट्रगलिंग डेज में फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरे। किसी भी इंसान के लिए वो डिप्रेशन का ट्रैप बन सकता था, लेकिन उन्होंने अपने अटेंशन फेलियर पर नहीं, कमबैक पर रखा। रिजल्ट, कौन बनेगा करोड़पति ने उन्हें फिर से शाइन किया। ये एग्जाम्पल दिखाता है नेगेटिव लूप्स से बाहर निकलना पॉसिबल है। अब बात करते हैं मेरी फ्रेंड सेजल की। सेजल को शॉपिंग एडिक्शन था। हर बार सेल आती उसका ब्रेन ट्रिगर हो जाता, बाय नाउ रिग्रेट लेटर। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ रही थी। फिर उसने 4 स्टेप मेथड यूज किया। रीलेबल, ये सिर्फ कंपल्सिव वर्ज है। रीफ्रेम, ये मेरी असली चाहत नहीं। रीफोकस, जर्नल राइटिंग। रीवैल्यू, बाद में महसूस किया कि शॉपिंग से उसकी लाइफ बेटर नहीं हुई। 6 महीने बाद उसकी फाइनेंसेस स्टेबल हो गई। एडिक्शन से निकलना आसान नहीं है, लेकिन पॉसिबल है अगर माइंड मास्टर बन जाए। ब्रेन केज है, माइंड उसकी चाबी। By choosing where to focus our attention, we choose our brain, what our brain becomes. जहाँ ध्यान लगाते हैं वहीं हमारा दिमाग शेप लेता है। अब कुछ डेली प्रैक्टिस के स्मॉल स्टेप्स में आपको बता रहा हूँ। तो उसमें पहला है मॉर्निंग एफर्मेशन, मैं अपने माइंड का मास्टर हूँ, ब्रेन का गुलाम नहीं। दूसरा, 10 मिनट माइंडफुलनेस मेडिटेशन, अर्जिस को ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो। तीसरा, अर्ज डायरी, हर बार ट्रिगर आए उसे लिख लो और रीफोकस करो। चौथा, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, ब्रेन को नेचुरल रिवॉर्ड्स याद दिलाओ। तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि कैसे एडिक्शन और नेगेटिव लूप्स हमारे दिमाग को कैद कर लेते हैं, लेकिन साथ ही ये भी जाना कि माइंड की ताकत से हम उस कैद से आज़ाद हो सकते हैं। अब सवाल है, जब माइंड इतना पावरफुल है तो उसकी अल्टीमेट लिमिट क्या है? क्या माइंड सिर्फ ब्रेन बदल सकता है, या वो पूरी जिंदगी की मीनिंग और स्पिरिचुअलिटी को भी डिफाइन करता है? आगे हम एक्सप्लोर करेंगे द जॉय ऑफ अ फ्री लाइफ, कैसे न्यूरोसाइंस और स्पिरिचुअलिटी मिलकर हमें एक नई आज़ादी का रास्ता दिखाते हैं। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि लास्ट पार्ट आपकी सोच को परमानेंटली शिफ्ट कर देगा। सोचो, एक दिन आप उठो और रियलाइज करो, मैं अपने दिमाग का गुलाम नहीं हूँ, मैं अपने माइंड का मालिक हूँ। मतलब गुस्सा आए तो आप डिसाइड करते हो रिएक्ट करना या नहीं। टेम्पटेशन आए तो आप चूज करते हो एक्सेप्ट करना या इग्नोर। और लाइफ के हर मोमेंट में आपके हाथ में स्टीयरिंग व्हील है। क्या ये नहीं असली फ्रीडम? फ्रीडम फ्रॉम कंपल्शंस, एडिक्शंस और अननेसेसरी सफरिंग। ऑथर इसी को कहते हैं, ट्रू फ्रीडम इज नॉट द एब्सेंस ऑफ डिफिकल्टी बट द प्रेजेंस ऑफ माइंडफुल चॉइस। सच्ची आजादी मुश्किलों की गैर हाजिरी नहीं, बल्कि माइंडफुल चॉइस की मौजूदगी है। अब इस पार्ट में हम एक्सप्लोर करेंगे फ्री लाइफ की जॉय, कैसे न्यूरोसाइंस और स्पिरिचुअलिटी मिलकर एक नई सोच देते हैं और आप अपनी जिंदगी को कॉन्शियसली एक मास्टरपीस बना सकते हो। स्टेप 1, फ्रीडम का मतलब क्या है? बहुत लोग समझते हैं फ्रीडम इज इक्वल टू जो चाहे वो करो, बट ऑथर कहते हैं वो तो स्लेवरी है, अपने अर्जिस की स्लेवरी। आपको सिगरेट की अर्ज आई और आपने पी ली, ये फ्रीडम नहीं, स्लेवरी है। आपको फोन स्क्रॉल करने का मन हुआ और आप करते गए, ये भी स्लेवरी है। फ्रीडम मतलब जब आप कॉन्शियसली चूज करो कि क्या करना है और क्या नहीं। एक लाइन में इसको समझाऊं तो फ्रीडम इज द एबिलिटी टू पॉज बिटवीन इम्पल्सेस एंड एक्शन। इम्पल्स और एक्शन के बीच रुकना और चूज करना ही फ्रीडम है। दिल्ली गुड़गांव हाईवे पर रोज एक सीन होता है, किसी ने गाड़ी काट दी और सामने वाला इंस्टेंटली हॉर्न, अब्यूज या फाइट शुरू कर देता है। यह है स्लेवरी ऑफ इम्पल्स। लेकिन एक ड्राइवर कामली सोचता है, शायद उसकी इमरजेंसी हो, मुझे रिएक्ट करने की जरूरत नहीं। यह है फ्रीडम ऑफ माइंड। सोचने वाली बात, दोनों के दिमाग में ट्रिगर सेम था पर रिस्पॉन्स अलग। क्यों? माइंडफुल चॉइस। स्टेप 2, माइंडफुल लिविंग। ऑथर कहते हैं, जब आप अपने माइंड को कॉन्शियसली ब्रेन के ऊपर मास्टर बनाते हो, आप एक नई स्टेट में जाने लगते हो। यही है माइंडफुल लिविंग।
माइंडफुल खाना, प्लेट पर ध्यान, टेस्ट एंजॉय करना, ओवर ईटिंग अवॉइड करना, माइंडफुल काम, मल्टीटास्किंग की जगह एक काम पर पूरा फोकस, माइंडफुल रिलेशनशिप, सुने बिना जज किया रिस्पॉन्ड करना, बिना रिएक्ट करना। अटेंशन इज द करेंसी ऑफ फ्रीडम, ध्यान आजादी की असली करेंसी है। विराट कोहली जब क्रीज पर आता है उसके पास 50,000 लोग चिल्लाते हैं लेकिन उसका ध्यान सिर्फ बॉल पर होता है। यही है माइंडफुल अटेंशन। इसी वजह से वो अपने पीक पर परफॉर्म करता है। डिस्ट्रैक्शंस का स्लेव नहीं, अपने फोकस का मास्टर है। स्टेप 3, जॉय ऑफ डिसिप्लिन। यहाँ एक बड़ा मिथ तोड़ना जरूरी है। लोग सोचते हैं डिसिप्लिन मतलब बोरिंग लाइफ, लेकिन ऑथर कहते हैं डिसिप्लिन इज नॉट रिस्ट्रिक्शन, इट इज द पाथवे टू जॉय। सोचो, एक इंसान बिंज ईटिंग करता है और गिल्ट में रहता है, दूसरा इंसान माइंडफुल ईटिंग करता है, फिट रहता है और कॉन्फिडेंट फील करता है। कौन ज्यादा जॉयफुल है? ऑब्वियसली डिसिप्लिन वन। डिसिप्लिन मतलब फ्रीडम का रियल फेस। एक 45 ईयर ओल्ड अंकल लुधियाना के लेक के आसपास रोज रन करते हैं। उन्होंने मुझसे बोला, पहले मैं चेन स्मोकर था, जब से रनिंग स्टार्ट की मेरे माइंड अर्ज को रिजेक्ट कर देता है। अब मुझे रोज रियल जॉय स्मोक से नहीं, रन से मिलता है। उन्होंने एक नेगेटिव लूप तोड़कर एक पॉजिटिव लूप बना लिया और अब वो एक्चुअल फ्री लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। ये किताब। और अब बात करते हैं स्टेप 4, ब्रेन प्लस स्पिरिचुअलिटी। ये किताब का सबसे पावरफुल पॉइंट है। ऑथर सिर्फ न्यूरोसाइंस की बात नहीं करते, वो स्पिरिचुअलिटी से भी कनेक्ट करते हैं। ब्रेन मतलब मशीन, माइंड मतलब ऑपरेटर, बट ऑपरेटर को भी एक हायर सेंस ऑफ पर्पस चाहिए। यही आता है स्पिरिचुअलिटी। चाहे आप गीता पढ़ो, मेडिटेशन करो या प्रेयर, अ माइंड कनेक्टेड टू मीनिंग इज अ माइंड दैट थ्राइव्स। जो मन किसी अर्थ से जुड़ा है वही मन सच में खिलता है। हमारे योगी सेंचुरी से बोलते आए हैं, योग चित्तवृत्ति निरोधा, माइंड के फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करना ही योगा है। ये वही कंसेप्ट है जो ऑथर मॉडर्न साइंस लैंग्वेज में बोल रहे हैं। अगर आप अपने अटेंशन को कॉन्शियसली डायरेक्ट करते हो तो आपके ब्रेन के पैटर्न्स चेंज होते हैं और आप जॉयफुल फील करते हो और जॉयफुली अपनी लाइफ को जीते हो। स्टेप 5, ग्रोथ माइंडसेट। फ्रीडम का एक और एस्पेक्ट है, आप अपने पास्ट के स्लेव नहीं हो। ऑथर कहते हैं दिमाग के सर्किट्स चेंज हो सकते हैं, मतलब आपकी आइडेंटिटी भी चेंज हो सकती है। अगर आप सोचते हो मैं हमेशा एंग्शियस रहूंगा, गलत। अगर आप सोचते हो मैं चेंज नहीं हो सकता, गलत। न्यूरोप्लास्टिसिटी प्रूफ है कि आप अपनी पूरी कहानी रीराइट कर सकते हो। 90s में इंडिया की टीम के बारे में एक मिथ था, हम फॉरेन पिचेस पे कभी नहीं जीत सकते। लेकिन 2000 के बाद प्लेयर्स ने अपना माइंडसेट बदला, प्रैक्टिस बदली और वायरिंग बदली। रिजल्ट ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी जगह पर सीरीज जीतना नॉर्मल हो गया। तो कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट प्लस न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब न्यू आइडेंटिटी। अब स्टेप 6 की बात करते हैं, ग्रेटिट्यूड और जॉय। साइंस के एक्सपेरिमेंट्स दिखाते हैं जब लोग रोज ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं उनके ब्रेन के रिवॉर्ड सर्किट्स स्ट्रेंथन होते हैं। सिंपल एक्सरसाइज, रोज रात को सोने से पहले 3 चीजें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं वो लिखिए। रिजल्ट, एंजाइटी कम होगी, डोपामिन नेचुरल तरीके से रिलीज होता है और लाइफ में एक स्थिर खुशी महसूस होती है। ग्रेटिट्यूड रिवायर्स द ब्रेन फॉर जॉय। कृतज्ञता दिमाग को खुशी के लिए दोबारा प्रोग्राम करती है। सेजल जो पार्ट 3 में शॉपिंग एडिक्शन से बाहर आई थी, उसने एक नया हैबिट डाला, ग्रेटिट्यूड जर्नल। आज वो कहती है पहले जॉय मुझे शॉपिंग बैग से मिलती थी, अब मुझे ग्रेटिट्यूड लिखने से मिलती है। यानी जॉय शिफ्ट हो गया आर्टिफिशियल से नेचुरल सोर्सेस पर। जॉय हैबिट नहीं, एक चॉइस है। असली फ्रीडम तब मिलती है जब आपको इम्पल्स कंट्रोल करना आता है। माइंडफुल लिविंग बोरिंग नहीं, एक्चुअली थ्रिलिंग है। अब आपको मैं डेली ब्लूप्रिंट दे रहा हूँ जॉय फ्री लाइफ के लिए, जॉयफुल फ्री लाइफ। मॉर्निंग साइलेंस 5 मिनट, फोन के बिना बस ब्रीथ और ग्रेटिट्यूड। 1 टास्क फोकस, मल्टीटास्किंग छोड़कर एक काम पूरी अटेंशन से। अर्ज सर्फिंग, जब टेम्पटेशन आए 5 मिनट ऑब्जर्व करो बिना रिएक्ट किए। इवनिंग रिफ्लेक्शन, लिखो आज किस चीज को कॉन्शियसली चूज किया। नाइट ग्रेटिट्यूड, 3 चीजें लिखो जिनके लिए थैंकफुल हो। ये छोटी छोटी रिचुअल्स मिलकर एक जॉयफुल फ्री लाइफ बनाते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे, टेक 1 आइडिया, मेक दैट 1 आइडिया योर लाइफ, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, लिव ऑन दैट आइडिया। उन्होंने अपने अटेंशन
एक हायर पर्पस पर रखा था और दुनिया को इंस्पायर किया है। यही है फ्री लाइफ, जब आप कंपल्शंस के गुलाम नहीं बल्कि एक विजन के मास्टर बन जाओ। ऑथर कहते हैं, When the mind learns to guide the brain, life transforms from compulsion to creation. जब मन दिमाग को गाइड करना सीख जाता है तो जिंदगी मजबूरी से रचनात्मकता की में बदल जाती है। मतलब अब आप रोबोट नहीं, क्रिएटर हो, अपनी लाइफ के डिजाइनर। तो दोस्तों, द माइंड एंड द ब्रेन हमें एक बड़ा लेसन देते हैं। ब्रेन के लूप्स हमें केज कर देते हैं, माइंड के कॉन्शियस चॉइसेस उस केज को तोड़ देते हैं। अटेंशन एक स्टीयरिंग है जो हमें फ्रीडम और जॉय की तरफ ले जाता है। डिसिप्लिन और ग्रेटिट्यूड से वो जॉय परमानेंट हो जाती है और तब आप रियलाइज करते हो असली जॉय मटेरियल चीज़ों में नहीं, माइंड की मास्टरी में है। माइंड के मास्टर बनो, ब्रेन को सर्वेंट बनाओ और जिंदगी को एक सेलिब्रेशन में बदल दो। थैंक यू।